नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के इस एपिसोड में हम एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल लेकर बैठे हैं। आपने देखा होगा कि आपके कोई ना कोई एक ऐसे मित्र होंगे या परिवार में कोई होगा जिसके हाथ और पैर में पसीने बड़े आते हैं। और जब मैं हाथ और पैर कह रही हूँ तो मैं इस पोर्शन की खास तौर से बात कर रही हूँ जहाँ पर हर किसी को पसीना आने की दिक्कत नहीं होती है। अब ये पसीना आने से काफ़ी सारी समस्याएं होती है। कभी कोई चप्पल ठीक तरीके से नहीं पहन पाता, किसी को लिखने में समस्या होती है, लेकिन कारण किसी को नहीं पता होता। इसीलिए आज हम इस समस्या के पीछे के कारण और उसके समाधान को समझने की कोशिश करने वाले हैं। और सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं डॉक्टर ऋचा ठाकुर, जो कि बिहार की सबसे मशहूर स्किन डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाथ और पैर से पसीना आना बहुत ही आम समस्या भी नहीं कही जा सकती है, बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन जिन्हें होती है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देती है। तो ये हाथ और पैर से पसीना आना ये आखिर क्यों होता है? हाथ और पैर से पसीना आना, जिन्हें हम अपने टर्म में हाइपर हाइड्रोसिस ऑफ पाम्स एंड सोल कहते हैं, ये एक कंडीशन है जिसमें बहुत बार पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस, जो एक थायराइड का कंडीशन होता है, वो एसोसिएटेड होता है। तो जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें इन्वेस्टिगेट करना है। अगर उन्हें अंडरलाइंग थायराइड है तो साथ में थायराइड की दवा चलनी ज़रूरी है, तभी वो पूरी तरह से कंट्रोल होंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें एग्ज़ाम में लिखने में तकलीफ़ होती है और उनके सारे रिपोर्ट्स ठीक आते हैं, तो वैसे कंडीशन में हम कुछ टॉपिकल सॉल्यूशंस देते हैं जिनसे पेशेंट्स को काफ़ी आराम होता है। कुछ होम रेमेडीज़ भी होती हैं जिनका इस्तेमाल बताते हैं, उससे भी आराम होता है। नहीं, कुछ कंडीशन में जिसमें दवाएं नहीं सुनती है तो आयोंटोफोरेसिस एक प्रोसीजर है, वो हम कराते हैं। बहुत पेशेंट्स को इतना सिवियर होता है कि कुछ नहीं काम करता है तो उसमें हमें बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं पाम्स में। जी, अभी मैम आपने कहा कि बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत होम रेमेडीज़ भी होती है। तो सबसे पहले तो हम मेडिकल साइंस में जो इलाज है हाथ और पैर से पसीने आने को लेकर उन पे बात कर लेते हैं। मेडिकल साइंस में इसमें दो तरह के ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट में एल्युमिनियम क्लोराइड कुछ दवा है जिसे हम टॉपिकल लगाने पेशेंट्स को देते हैं। कुछ ओरल दवाएं भी दी जाती है पर उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन एंड सिवियरिटी, कुछ पेशेंट जिनके बहुत सिवियर कंडीशन है उनमें ही हम ओरल दवा चालू करते हैं, अदरवाइज हम टॉपिकल से ही कंट्रोल करते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें एग्ज़ाम में अपीयर होना है और वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वैसे कंडीशंस में हम बोटॉक्स के इंजेक्शंस पे भी जाते हैं। जी, एक ज़रूरी चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी आपने कहा कि इस समस्या के लिए कुछ होम रेमेडीज़ भी है, तो वो क्या है? होम रेमेडीज़ है कि फिटकिरी, जो कि नॉर्मली हम एक बार्बर शॉप में देखते हैं, वो लोग लगवाते हैं। फिटकिरी में एक केमिकल होता है जिसे एल्युमिनियम क्लोराइड कहते हैं, उसी केमिकल से कुछ दवाएं बनाई जाती है जो स्वेटिंग कंट्रोल करती है। तो जनरली हम पेशेंट्स को बताते हैं कि फिटकिरी के इस्तेमाल से भी आपका ये कंट्रोल हो सकता है, पर वो टेम्प्ररी रिलीफ देता है। तो एटलीस्ट जो बहुत परेशान है तो वो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मैम, हाथ और पैर से पसीना आना इसे लोग बहुत बड़ी दिक्कत नहीं समझते हैं, लेकिन क्या हाथ और पैर से पसीना आना कभी कोई बड़े इशू की तरफ इशारा कर सकता है? कुछ एंजाइटी में अगर लोग रहें तो उनके हाथ पैर से ज़्यादा स्वेटिंग आती है, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, ये होता है। अभी तक पहले तो ये माना जाता था कि जो भी पेशेंट्स एंजाइटी सफ़र कर रहे हैं या कुछ भी कारण से उनमें टाइप ए पर्सनालिटी है, वो हमेशा एंग्शियस रहते हैं, तो बस उनके पैर और हाथ से ही स्वेटिंग होगी। पर अब देखा जा रहा है कि अगर वैसे नहीं भी कंडीशन है तो भी स्वेटिंग होगी, पर किसी भी पेशेंट में हमें एंग्जाइटी को रूल आउट करना है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी, एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि हाथ और पैर से अगर स्वेटिंग आ रही है तो लोग जल्दी उसे एक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन स्थिति कब ऐसी हो जाए जब एक बार अपने स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लेना ज़रूरी हो जाता है? जब आपको लिखने में परेशानी हो या पैर से आपके चप्पल स्लिप कर जा रहे हैं तो वैसे कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना है। या आप नॉर्मली भी कुछ हाथ से पेंसिल होल्ड करने में भी आपको परेशानी हो रही है, अगर वो स्लिप कर जा रहा है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर ऋचा ठाकुर ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। अगर आपको ऐसी समस्या है
और अगर ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है तो ये ज़रूरी है कि आप एक बार डॉक्टर साहब से मुलाकात कर लें, सलाह मशवरा करके क्या इलाज होना चाहिए और क्या नहीं, उसकी सारी जानकारी लेकर ठीक तरीके से इलाज की शुरुआत करवा लें। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है, और अगर चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।